जिस तरीके से निरंतर शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा माफियाओं की जड़ें जो गहरी हैं और उसका प्रभाव जो पड़ रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, तो मध्य प्रदेश का छात्र आपको घोटाला कर्मठ अवार्ड देना चाहता है। प्रतिष्ठित परीक्षा में जब शिक्षा माफिया हस्तक्षेप करता है, पेपर लीक करता है, तो जो सालों से तैयारी कर रहा है जो युवा, देश भर में लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं पेपर लीक के मामलों को लेकर, लगातार फर्जीवाड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो सरगर्मियां हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और जिस तरीके से एनएसयूआई के पास अब यूथ कांग्रेस जो है वो संसद का घेराव 27 जून को करने जा रही है। हालांकि उसके साथ साथ कई और सारे उपक्रम जो है यूथ कांग्रेस कर रही है। क्या उपक्रम कर रही है, किस तरीके से कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं विवेक त्रिपाठी, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग यूथ कांग्रेस हैं, यूथ की आवाज़ हमेशा उठा रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके के उपक्रम जो हैं वो कर रहे हैं? आप संसद का घेराव भी करने जा रहे हैं और जो एक पेपर लीक अवार्ड है वो भी सरकार को देने वाले हैं। देखिए 27 जून को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में मितेन सिंह जी के नेतृत्व में हज़ारों की संख्या में मध्य प्रदेश का छात्र और युवा दिल्ली में जाके संसद भवन का घेराव करेगा। और जिस तरीके से निरंतर शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा माफियाओं की जड़ें जो गहरी हैं और उसका प्रभाव जो पड़ रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, साल भर जो बच्चा मेधावी छात्र परिश्रम के साथ में मेहनत करता है और पेपर लीक हो जाता है या पेपर कैंसिल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य को अंधकार में करता है, जिसको लेके पूरे देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है और छात्र सड़कों पर उतरा हुआ है। परंतु सरकार संवादहीनता अपनाई हुई है, सरकार छात्रों से बात नहीं करना चाहती, सरकार सिर्फ शिक्षा माफियाओं से डरी हुई है, उनके इशारे पे काम कर रही है। अभी तक जो दोषी डायरेक्टर हैं प्रदीप जोशी जी, उन पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। जब एक तरफ आप ही के सरकार एफआईआर दर्ज कर रही है और शिक्षा मंत्री स्वीकारने को तैयार नहीं है कि कोई पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं देश के छात्रों का मनोबल टूटा है। और उस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के छात्रों ने तय किया है कि एक घोटाला कर्मठ अवार्ड जो है ये मध्य प्रदेश के छात्र और युवा सरकार को देना चाहते हैं, भाजपा को देना चाहते हैं। क्योंकि जब मध्य प्रदेश का किसान अथक परिश्रम करता है तो उसके परिश्रम का प्रतिफल कृषि कर्मठ अवार्ड लेने तो सरकार का हर एक मंत्री जाता है, भाजपा के नेता जाते हैं। परंतु जब आप पेपर लीक करते हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो मध्य प्रदेश का छात्र आपको घोटाला कर्मठ अवार्ड देना चाहता है, परंतु भाजपा का कोई नेता लेने को तैयार नहीं है। तो 27 तारीख को जब संसद भवन का घेराव होगा तो मध्य प्रदेश का छात्र और युवा इस घोटाले के अवार्ड को भाजपा के नेताओं को देना चाहते हैं, तो हम उसके कार्यालय तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। और हम हमारी तरफ से मध्य प्रदेश के जो छात्र और युवा हैं वो जो ये घोटाला कर्मठ अवार्ड भाजपा को देना चाहते हैं, हम वहां तक पहुंचाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जब आप संसद का घेराव करेंगे तो किस तरीके से इस घेराव को लिया जाए? क्योंकि घेराव एनएसयूआई ने भी किया, लेकिन किसी प्रकार से संवाद नहीं हो पाया, स्थापित नहीं हो पाया युवाओं के बीच में। लेकिन लगातार जो फैसले लिए जाने चाहिए वो फैसले भी नहीं लिए जा सके अब तक। कैसे देखें? देखिए निश्चित ही जिस तरीके से संसद में इस मुद्दे को उठाने का काम विपक्ष के रूप में जो हमारी जिम्मेदारी भी है कांग्रेस कर रही है, नीट जैसी बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा में जब शिक्षा माफिया हस्तक्षेप करता है, पेपर लीक करता है, तो जो सालों से तैयारी कर रहा है जो युवा, ये बहुत महंगी तैयारी होती है। नीट की तैयारी, परीक्षा की जो तैयारी होती है वो 3 साल लगभग छात्र करता है, 10वीं के बाद से ही शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जब छात्र लंबे समय से इंतजार करता है, मेहनत करता है और परीक्षा में जब उसको पता चलता है कि जो व्यक्ति 12वीं पास नहीं हो सकता था वो नीट में टॉपर है, तो कहीं ना कहीं मेधावी परिवार का पूरा मनोबल टूटता है। सिर्फ एक छात्र नहीं, एक पूरा परिवार हतोत्साहित होता है। उसकी जिम्मेदार जो अधिकारी उन पर कार्रवाई करने की जगह शिक्षा माफियाओं के इशारे पर उन अधिकारियों को बचाने का कार्य भाजपा केंद्र में भी कर रही है और प्रदेश में भी कर रही है। आप लोग संसद का घेराव कर रहे हैं, तो ये जो अवार्ड जो आप यहाँ से भेज रहे हैं पोस्ट करके, तो ये पोस्ट क्यों कर रहे हैं आप? फिर वहाँ पे भी दे सकते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता यहाँ से मध्य प्रदेश से लेके जाएंगे। मध्य प्रदेश के युवा और छात्रों ने ये जिम्मेदारी कांग्रेस के युवा कांग्रेस के साथियों को दी है कि ये बेशर्मी भरा अवार्ड भाजपा के नेताओं के मुंह पे मार के आना है कि जब मध्य प्रदेश का किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है और कृषि कर्मठ अवार्ड पाता है, तो आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्री उसको लेने जाते हैं। जब आपकी सरकार में भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम मत करिए, सामने आइए और बताइए शिक्षा माफियाओं का क्या डर है। जो आप छोटे छोटे पदों को, छोटे छोटे अधिकारियों पे जो कार्रवाई कर रहे हैं, कल ही एक मैडम को आपने सेवा समाप्ति की है, उन्होंने बयान दिया है कि हमें इंस्पेक्शन करने से हमारे वरिष्ठ अधिकारी रोकते थे, तो उसकी जांच कब होगी? तत्कालीन मंत्री से पूछताछ कब होगी? तत्कालीन अधिकारियों से पूछताछ कब होगी? इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और इस जिम्मेदारी से सरकार कब तक ये प्रदर्शन जारी रहने वाले? सतत, जब तक अंतिम अपराधी को भी हम जेल नहीं पहुंचा देते, शिक्षा
माफियाओं के पूरे रैकेट को ध्वस्त नहीं कर देते, कांग्रेस की ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए आखिरी दोषी को, आखिरी आरोपी को जेल नहीं पहुंचा देते तब तक जो लड़ाई है वो जारी रखने की बात यूथ कांग्रेस कर रही है। फिलहाल यूथ कांग्रेस जिस तरीके की रणनीति पर चल रही है वो रणनीति कितनी सफल होती है ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल।